तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर बने पहले हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस दौरान लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के एरियल डिस्प्ले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा भी लिया। तस्वीरें भी हमने देखी, जहां पीएम मोदी का विमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही उतरा। 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी रनवे फैसिलिटी को भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया है। 40 टन तक के फाइटर विमान और 74 टन अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकता है। पीएम मोदी ने फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टरों का हाईवे पर प्रदर्शन भी देखा और साथ ही साथ असम की जनता के लिए कई बड़ी सौगातें भी दी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो असम में मौजूद हैं। डिब्रूगढ़ में उनकी मौजूदगी नजर आ रही है और यहां से सीधे एक बार फिर से आपको असम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आप मुझे बताइए कितने, और जोर से बोलिए कितने। साथियों, आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहाँ के युवाओं का भला कर सकती है? यहाँ के किसानों का भला कर सकती है? यहाँ के गांव का भला कर सकती है? साथियों, इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है उससे हमें टूरिज्म का भी विस्तार होगा। अभी आपने देखा होगा, परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा असम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है, आइए। इस बार के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथियों, आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं
जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकाल, फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इन्हें का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।